नमस्कार मित्रों, स्वागत है सभी का अपना यूट्यूब चैनल परीक्षार्थी स्वयं समोटेट श्रृंखला। आइए आज की श्रृंखला देखते हैं। सभी मित्र चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। आइए आज का पहला प्रश्न है, इनमें से कौन असंगत है? ऑप्शन ए यात्राविद भारतेंदु युग, ऑप्शन बी रेखा चित्र छायावाद युग, ऑप्शन सी संस्मरण भारतेंदु युग, ऑप्शन डी जीवनी भारतेंदु युग। इसमें जो असंगत है वह है संस्मरण भारतेंदु युग। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु ने कुल 17 नाटक लिखे और इनमें कितना अनुदित नाटक और मौलिक नाटक है? ऑप्शन ए 9 अनुदित 8 मौलिक, ऑप्शन बी 8 अनुदित 9 मौलिक, ऑप्शन सी 10 अनुदित 7 मौलिक, ऑप्शन डी 7 अनुदित 10 मौलिक। भारतेंदु ने कुल 17 नाटक लिखे। इनमें से अनुदित नाटक और मौलिक नाटक हैं। अनुदित नाटक और मौलिक नाटक 8 अनुदित नाटक और 9 मौलिक नाटक हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला राजनीतिक नाटक है। ऑप्शन ए भारत जननी, ऑप्शन बी आनंद रघुनंदन, ऑप्शन सी जानकी मंगल, ऑप्शन डी भारत दुर्दशा। हिंदी का पहला राजनीतिक नाटक भारत दुर्दशा है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु का पहला नाटक है। ऑप्शन ए सत्य हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी विद्या सुंदर, ऑप्शन सी नहुस, ऑप्शन डी प्रेम जोगनी। भारतेंदु का पहला नाटक विद्या सुंदर माना जाता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, जहां दोनों पदों का बराबर महत्व होता है वहां द्वंद्व समास का कौन सा भेद है? ऑप्शन ए एक शेष द्वंद्व, ऑप्शन बी समाहार द्वंद्व, ऑप्शन सी इतरेतर द्वंद्व, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। जहां दोनों पदों का बराबर महत्व होता है वह द्वंद्व समास का इतरेतर द्वंद्व समास होता है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, मनीषा में संधि होगी। ऑप्शन ए दीर्घ संधि, ऑप्शन बी विसर्ग संधि, ऑप्शन सी पररूप संधि, ऑप्शन डी गुण संधि। मनीषा में संधि होगी। मनीषा में पररूप संधि होगी। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, इनमें कौन सा असंगत है? ऑप्शन ए मागधी बिहारी हिंदी, ऑप्शन बी अर्धमागधी पूर्वी हिंदी, ऑप्शन सी ब्राह्मण
पहाड़ी हिंदी। ऑप्शन डी शरसेनी पश्चिमी हिंदी। इनमें कौन सा असंगत है? वह है ब्राचड़ पहाड़ी हिंदी। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, प्रमुख बोलियां एवं उनके नामकरण के विषय में असंगत है। ऑप्शन ए राजस्थानी एवं बिहारी ग्रियर्सन, मैथिली कोलब्रुक, ब्रजबुली ईश्वर चंद्र विद्यासागर, भोजपुरी रेमंड। प्रमुख बोलियों एवं उनके नामकरण के विषय में जो असंगत है वह है ब्रजबुली ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, लहदा पंजाबी भाषाएं किस अपभ्रंश से विकसित हैं? ऑप्शन ए प्राचड़ अपभ्रंश, ऑप्शन बी खस अपभ्रंश, ऑप्शन सी पैशाची अपभ्रंश, ऑप्शन डी सौर सैनी अपभ्रंश। लहदा पंजाबी भाषाएं किस अपभ्रंश से विकसित हैं? यह पैशाची अपभ्रंश से विकसित है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, किस भाषा को सबसे पुरानी प्रकृत भी कहा जाता है? ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी अपभ्रंश, ऑप्शन सी प्रकृत, ऑप्शन डी पाली। इस भाषा को सबसे पुरानी प्रकृत की भी कहा जाता है, वह है पाली। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय भाषा के इतिहास में 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक के काल को कहा जाता है। ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी प्रथम प्राकृत, ऑप्शन सी द्वितीय प्राकृत, ऑप्शन डी तृतीय प्राकृत। भारतीय भाषा के इतिहास में 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक के काल को तृतीय प्राकृत कहा जाता है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, पहाड़ी कुमाऊनी गढ़वाली भाषाओं का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? ऑप्शन ए ब्रचड़ अपभ्रंश, ऑप्शन बी खस अपभ्रंश, ऑप्शन सी पैशाची अपभ्रंश, ऑप्शन डी सौर सैनी अपभ्रंश। पहाड़ी कुमाऊनी गढ़वाली भाषाओं का विकास खस अपभ्रंश से हुआ है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है,
इस भाषा को आर्य भाषा या देव भाषा भी कहा जाता है। ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी पाली, ऑप्शन सी प्राकृत, ऑप्शन डी अपभ्रंश। इस भाषा को आर्य भाषा या देव भाषा भी कहा जाता है। आर्य भाषा या देव भाषा संस्कृत भाषा को कहा जाता है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो के खालिक बारी में हिंदी और हिंदवी शब्द कितनी बार आया है? अमीर खुसरो के खालिक बारी में हिंदी और हिंदवी शब्द कितनी बार आया है? ऑप्शन ए 5 और 25, ऑप्शन बी 30 और 5, ऑप्शन सी 25 और 5, ऑप्शन डी 5 और 30। अमीर खुसरो के खालिक बारी में हिंदी और हिंदवी शब्द कितनी बार आया है? हिंदी 5 बार आया है और हिंदवी 30 बार। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली का आदर्श और मानक रूप माना जाता है। ऑप्शन ए बिजनौर, ऑप्शन बी मुरादाबाद, ऑप्शन सी मेरठ, ऑप्शन डी सहारनपुर। खड़ी बोली का आदर्श और मानक रूप मेरठ को माना जाता है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, कौन सी संधि असुमेलित है? ऑप्शन ए देवर्षि महर्षि गुण संधि, ऑप्शन बी गुरोदन गुण संधि, ऑप्शन सी महौषध वृद्धि संधि, ऑप्शन डी उत्तरायण दीर्घ संधि। इसमें कौन सी संधि है जो सुमेलित नहीं है, असुमेलित है? वह है गुरोदन गुण संधि। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार होता है उसे कहते हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, उपयुक्त सभी। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार होता है उसे कौन सी संधि कहते हैं? उसे विसर्ग संधि कहते हैं। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, स्वार्थ का संधि विच्छेद हो क्या होगा? ऑप्शन ए सुधन अर्थ, ऑप्शन बी स्वाधन अर्थ, ऑप्शन सी सौधन अर्थ, ऑप्शन डी स्वाधन अर्थ। स्वार्थ का संधि विच्छेद होगा
स्वार्थ का स्वाधन अर्थ संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, इनमें कौन सा अशुद्ध है? ऑप्शन ए ज्योत्सना, ऑप्शन बी प्रज्वलित, ऑप्शन सी आभ्यंतरिक, ऑप्शन डी चक्षु रोग। इसमें कौन सा अशुद्ध शब्द है? वह है चक्षु रोग। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका लिंग परिवर्तन होता है? ऑप्शन ए भेड़िया, ऑप्शन बी गिलहरी, ऑप्शन सी केचुआ, ऑप्शन डी ऋषि। निम्नलिखित में से किसका लिंग परिवर्तन होता है? ऑप्शन डी ऋषि का सही है। अगला प्रश्न है, वेद ने तू भी भली बनी पाई मैंने आत, तुझी में अपनी चाह घनी, पंक्ति में कौन सा रस है? ऑप्शन ए करुण रस, ऑप्शन बी संयोग श्रृंगार, ऑप्शन बी वियोग श्रृंगार, ऑप्शन डी हास्य रस। वेद ने तो भी भली बनी पाई मैंने आत, तुझी में अपनी चाह घनी, पंक्ति में कौन सा रस है? पंक्ति में वियोग श्रृंगार रस है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में व्यंजनों की कुल संख्या हो गई है। ऑप्शन ए 33, ऑप्शन बी 34, ऑप्शन सी 40, ऑप्शन डी 53। वर्तमान समय में कुल व्यंजनों की संख्या 34 हो गई है। ऑप्शन बी सही है। पहले 33 था, अब एक वर्ण और एक व्यंजन और जुड़ा है, इसलिए 34 व्यंजन हो गए हैं। अगला प्रश्न है, व्यंजनों की वर्णमाला में सामान्यतः किस स्वर के साथ मिलकर लिखा जाता है? ऑप्शन ए आ, ऑप्शन बी आ, ऑप्शन सी ई, ऑप्शन डी ई। व्यंजनों की वर्णमाला में सामान्यतः किस स्वर के साथ मिलकर लिखा जाता है? सामान्यतः आ वर्णमाला में स्वर के साथ जो मिलकर लिखा जाता है वह है ऑप्शन ए आ। अगला प्रश्न है, इनमें से वर्णमाला में विशिष्ट व्यंजन के रूप में स्थान दिया गया है। ऑप्शन ए ला, ऑप्शन बी ध, ऑप्शन सी ड,
ऑप्शन डी यही है विशिष्ट वर्ण। डी सही है। अभी इसके पहले जो व्यंजन जुड़ा था यही 33 की जगह 34 व्यंजन, यही सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन गलत सुमेलित है? ऑप्शन ए अंगूठे पर मारना, प्रवाह करना। ऑप्शन बी कान काटना, मात करना। ऑप्शन सी नजर रखना, भेंट करना। ऑप्शन डी नजर पर चढ़ना, खटकाना। निम्न में से कौन गलत सुमेलित है? वह है अंगूठे पर मारना, प्रवाह करना। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए महावत, महापात्र। ऑप्शन बी संवाला, श्यामल। ऑप्शन सी नारियल, नारकेल। ऑप्शन डी बुआ, मातृश्वसा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? वह है बुआ, मातृश्वसा। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, चक्री वन किसका पर्यायवाची है? ऑप्शन ए चक्र। ऑप्शन बी गधा। ऑप्शन सी झूला। ऑप्शन डी विद्वान। चक्री वन यह किसका पर्यायवाची है? चक्री वन यह गधा का पर्यायवाची है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, सभी मित्र चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अगला प्रश्न है, दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में कौन सा पद कारक बनने की सबसे कम योग्यता रखता है? ऑप्शन ए राम। ऑप्शन बी रावण। ऑप्शन सी दशरथ। ऑप्शन डी पुत्र। दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में कौन सा पद कारक बनने की सबसे कम योग्यता रखता है? सबसे कम योग्यता राम। कारक बनने की सबसे कम योग्यता राम है। ऑप्शन ए सही है, राम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कृष्ण भक्त का संप्रदाय नहीं है? ऑप्शन ए वल्लभ संप्रदाय। ऑप्शन बी
हरिदासी संप्रदाय। ऑप्शन सी सतसुखी संप्रदाय। ऑप्शन डी गौड़ी संप्रदाय। निम्नलिखित में से श्री कृष्ण भक्ति का संप्रदाय नहीं है, वह है सतसुखी संप्रदाय। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, कश्यप, कौरव, वासुदेव, पार्थ, राघव, सौमित्र आदि में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए कृत प्रत्यय। ऑप्शन बी तद्धित प्रत्यय कृदंत प्रत्यय। ऑप्शन सी तद्धित प्रत्यय। ऑप्शन डी तद्ध्यांत प्रत्यय। इसमें जो सही ऑप्शन है कश्यप, कौरव, वासुदेव, पार्थ, राघव, सौमित्र आदि में जो प्रत्यय है वह है तद्धित प्रत्यय। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, हिंदी आलोचना में जाति शब्द का राष्ट्रीय अर्थ में सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन बी महावीर प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन सी डॉक्टर रामविलास शर्मा। ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल। हिंदी आलोचना में जाति शब्द का राष्ट्रीय अर्थ सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? सर्वप्रथम प्रयोग रामविलास शर्मा ने किया। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रलय कैसा अनुभव है? ऑप्शन ए आंगिक। ऑप्शन बी वाचिक। ऑप्शन सी सात्विक। ऑप्शन डी आहार्य। प्रलय कैसा अनुभव है? प्रलय यह सात्विक अनुभव है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, वर्णिक छंदों में किसका विचार होता है? ऑप्शन ए वर्ण का। ऑप्शन बी मात्रा और वर्ण का। ऑप्शन सी मात्रा का। ऑप्शन डी वर्ण की गुरुत्वा का। इसमें जो सही ऑप्शन है छंदों में वर्णिक छंदों में किसका विचार होता है? वर्णिक छंदों में वर्णों का विचार होता है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, सभी मित्र चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। अगला प्रश्न, वेद पढ़ब स्मित अभ्यासित पुराण देखब धर्म करब पंक्ति किस रचना से है? ऑप्शन ए वर्ण रत्नाकर। ऑप्शन बी राउरवेल। ऑप्शन सी कुवलय माला। ऑप्शन डी उक्त व्यक्ति प्रकरण। वेद पढ़ब स्मित अभ्यासु पुराण देखब धर्म करब यह पंक्ति है
उक्त व्यक्ति प्रकरण से ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, इनमें कौन सी रचना लौकिक गद्य साहित्य नहीं है? ऑप्शन ए राउरवेल, ऑप्शन बी उक्त व्यक्ति प्रकरण, ऑप्शन सी जयचंद्र प्रकाश, ऑप्शन डी वर्ण रत्नाकर। इनमें से कौन सी रचना लौकिक गद्य साहित्य की नहीं है? वह है जयचंद्र प्रकाश। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, इस रचना की भाषा को लोक भाषा मिश्रित अपभ्रंश राजस्थानी प्राधान्य माना गया है? ऑप्शन ए वर्ण रत्नाकर, ऑप्शन बी उक्त व्यक्ति प्रकरण, ऑप्शन सी राउरवेल, ऑप्शन डी कुवलय माला। इस रचना की भाषा को लोक भाषा मिश्रित अपभ्रंश राजस्थानी प्राधान्य माना गया है? वह है राउरवेल। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, इस ग्रंथ में बनारस और आसपास के प्रदेश, संस्कृत और भाषा आदि पर अच्छा प्रकाश पड़ता है? ऑप्शन ए कुवलय माला कथा, ऑप्शन बी वर्ण रत्नाकर, ऑप्शन सी ज्योतिश्वर ठाकुर, ऑप्शन डी रणमल छंद। इस ग्रंथ में बनारस और आसपास के प्रदेश, सांस्कृतिक और भाषा आदि पर अच्छा प्रकाश पड़ा। वह है उक्त व्यक्ति प्रकरण। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली हिंदी में गद्य रचना को प्रोत्साहित करने का श्रेय किसको जाता है? ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी लल्लूलाल, ऑप्शन सी महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी अमीर खुसरो। खड़ी बोली हिंदी में गद्य रचना को प्रोत्साहित करने का श्रेय किसको जाता है? खड़ी बोली हिंदी में गद्य रचना प्रोत्साहित करने का श्रेय महावीर प्रसाद द्विवेदी को जाता है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, हिंदी को गवार रूपन को किस कवि ने दूर किया? ऑप्शन ए गासा दात्तासी, ऑप्शन बी जॉर्ज ग्रियर्सन, ऑप्शन सी राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, ऑप्शन डी राजा लक्ष्मण सिंह। हिंदी के गंवारूपन को किस कवि ने दूर किया? राजा
शिव प्रसाद सितारे हिंद ने। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, कविता में खड़ी बोली का सर्वप्रथम प्रयोग किस कवि ने किया? ऑप्शन ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन सी अमीर खुसरो, ऑप्शन डी अब्बू सईद। कविता में खड़ी बोली का सर्वप्रथम प्रयोग किस कवि ने किया? सभी मित्र इसका आंसर कमेंट करके बताएं। सभी मित्र चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।